सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर 2 मई को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रमज़ान 30 रोज़ों पर मुश्तमिल होगा। आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर पीर 2 मई को होगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रमज़ान 30 रोज़ों पर मुश्तमिल होगा। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया और सऊदी अरब में ईद पीर वाले दिन होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। महकमे मौसमियात ने 2 मई को शवाल का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी है। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल हो सकती है। कराची में ईद उल फितर की खरीदारी के लिए बाजारों में रश बढ़ने लगा। नौजवानों और खवातीन की बड़ी तादाद के साथ बच्चे और बूढ़े भी शॉपिंग में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं शाहजेब हुसैन। ईद में 1 से 2 रोज़ बाकी हैं और इस वक्त जो है मैं कराची की सबसे बड़ी सदर मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़रीदारी के लिए शहरी जो है ज़ैनब मार्केट पहुँच चुके हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जी बताइएगा, आप यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं, कैसा लग रहा है? ईद में 1 से 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में निकले हैं। कुछ मतलब रमज़ान तो बहुत अच्छे गुजरे और माशाल्लाह से इफ्तार के बाद भी इतना रश है यहाँ पर, तो अच्छी चल रही शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह, सभी निकले हुए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अफ्तारी के बाद ही जो है शहरियों ने जो है रुख कर लिया मार्केटों का और इस वक्त जो है शहर में जगह जगह जो है मार्केटें कायम हैं। लोग कपड़े से लेकर चप्पल, जूते और दीगर तरह की जो है शॉपिंग कर रहे हैं और ईद की तैयारियों का सिलसिला जो है कराची में शुरू हो चुका है। शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के शहरी भी किसी से कम नहीं। मार्केट्स में खरीदारों ने समा बांध दिया। मजीद जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा कितना रश है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बाज़ारों में भी रश अपने अरूज पर जा रहा है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में मौजूद हैं। हमारे साथ एक फैमिली है, उन्हीं से ही गुफ्तगू करती हैं। मैडम, मुझे ये बताएं, ईद आ रही है, क्या एक्साइटमेंट है? ईद आ रही है, ईद की पे हम बहुत खुश हैं क्योंकि रमज़ान के बाद हमारे लिए यकम शवाल को एक तोहफ़ा होता है ईद का। हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों के कपड़े ख़रीदे हैं, अपनी चीज़ें लिए हैं और अन करीब कल या परसों में चांद रात हो जाएगी, तो उसके हवाले से हम लोग चूड़ियाँ लेने आए हुए हैं, मेहंदी लेने आए हुए हैं। आप मुझे बेटा ये बताएं, आपने क्या क्या शॉपिंग की अभी तक? हमने चूड़ियाँ ली हैं, मेहंदी ली हैं। मुझे ये बताएं, कितने एक्साइटेड हैं आज की शॉपिंग के हवाले से? फैमिली को क्या क्या आपने लेके दिया? जी बिल्कुल, बच्चों के कपड़े ले चुके, ड्रेसेस ले चुके हैं हम लोग, बैंगल्स ली हैं और इनके लिए हमने मेहंदी वगैरह ले चुके हैं। अभी मज़ीद जो शॉपिंग जारी है, जब तक पूरी नहीं होती हम इधर ही यहाँ पे मौजूद अभी। और चांद रात। बहुत शुक्रिया जी। ये आप अज़्म देख रहे हैं, आप मर्दों का इस हवाले से कहना है कि जब तक इनके अहले खाना की शॉपिंग मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक ये बाज़ारों में रहेंगे। और बच्चे और ख़वातीन इस ईद के हवाले से खासे एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ईद के हवाले से सबसे खूबसूरत नज़र आने की जुस्तजू में बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। ईद का मौका हो तो सबसे ज़्यादा पुरजोश बच्चे ही होते हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है वहाँ बच्चों की फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। इस्लामाबाद से सबा बजीर रिपोर्ट कर रही हैं। हर त्योहार की तरह ईद की असल खुशी भी बच्चों की हंसी और खुशी से वाबस्ता है। रमजान अल मुबारक के बाद ईद की कशिश बच्चों को चांद रात से पहले ही पुरजोश कर देती है। बड़ों की तरह बच्चे भी ईद की खरीदारी करते नजर आए। कहते हैं ईद पर सबसे अच्छा लगना है और अभी तक कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ रह गई है। मैंने एक रेडीमेड सूट लिया अपने लिए और मेरे बस चूड़ियाँ और जूते रह गए, बाकी मैंने सब कुछ ईद के लिए ले लिया। मुझे ईद का बहुत इंतज़ार था। मैंने पतरे लिया है, मैंने चूड़ियाँ ली है, मैंने मेहंदी ली है, कपड़े लिए हैं, शूज़ लिए हैं, जूते लिए हैं। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, जूते और चूड़ियाँ ना हो तो ईद अधूरी लगती है। कुछ बच्चों की शॉपिंग पूरी हुई तो कुछ अब भी अपनी चीजें मुकम्मल करने में मसरूफ हैं। हम ईद का पूरा साल इंतज़ार करते हैं ताकि हम नए नए जोड़े बना सकें, नए जूते खरीद सकें और नई चूड़ियाँ और ज्वेलरी ले सकें। मैंने ईद के कपड़े लिए हैं, मैंने मेहंदी लगानी है, मैंने चूड़ियाँ लेनी है। ईद तो बच्चों की होती है और बच्चों को देखकर बड़ों की भी ईद हो जाती है। ईदी हो या फिर मजेदार खाने, बच्चों की फरमाइशें आखिरी वक्त तक चलती रहती हैं। कैमरा टीम के हमरा सबा बजीर, इस्लामाबाद। ईद करीब आ गई लेकिन कपड़े दर्जियों ने ना दिए।
टेलर मास्टर्स का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग से शेड्यूल मुतासिर हुआ। मजीद बता रहे हैं फैसलाबाद से हाशिर वड़ाइर। जी हाशिर। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ईद की तैयारियां हैं उनका फाइनल मार्का जारी है और यहाँ पर मैं एक टेलर मास्टर साहब के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपने सूट जो सिलवा रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। हमारे पास सर जी एक तो लाइट का बड़ा मसला बना हुआ है, 2-3 कस्टमर हमसे लड़के चले गए हैं। तो भाईजान आप बताइएगा, आप अभी इनके साथ लड़ रहे थे, क्या वजह बनी है? सर इनकी वजह यही है कि एक तो मेरे ख्याल में पहले इशरे का इनको सूट दिया हुआ है, हमारे साहब ऐसे ही है, अभी तक इन्होंने सूट ही नहीं मारा सिलाई करके दिया, आज आएगा कल आएगा, लाइट बंद है, लोड शेडिंग है। ये हमारा मसला तो नहीं है ना, इनका मसला है। क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास जनरेटर है ना लाइट। मेरी बात है, आप जनरेटर लगवाएं, आप यूपीएस लगवाएं, ये आपका मसला है, हमारा तो नहीं है। हमने आपको पैसे किस चीज़ के दिए हैं? हमने अपना सूट जो हमने ईद पे क्या पहना है, बच्चों को क्या दिखाएं? लोड शेडिंग। मास्टर साहब ऐसे करें, वो जिस तरह बता रहे हैं कि पहले इशरे में उन्होंने दिया था, कोई एक दिन दे देंगे कि आज शाम को या कल शाम को, कब देंगे इनको सूट? लाइट की वजह से मैं पूरा फाइनल नहीं कर सकता, लेकिन कल का दिन बड़ा इंशाल्लाह ताला इनका सूट कोशिश करते हैं कि दे दें। जब तक लोड शीटिंग जो है वो मुकम्मल एलानिया नहीं होती, गैर एलानिया लोड शीटिंग हो रही है, तो हम किस तरह अपने कस्टमर को एग्जैक्ट टाइम दे दें कि इस वक्त पर उनको सूट जो है वो मिल जाएगा। जी हाशिर, आपका बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में हेयर सैलून्स पर रश दिखाई दे रहा है। नौजवान हेयर कटिंग, शेप और फेशियल कराने में मसरूफ हैं। मजीद बता रहे हैं अली हमजा। जी अली। जी बिल्कुल, छोटी ईद पर जहां पर ख़वातीन की तैयारियां जारी हैं, ख़वातीन के सजने संवरने का सिलसिला जारी है, वहीं मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं है। और जो मर्दों के सैलून हैं वहां पर भी हमें काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। कोई हेयर कटिंग करवाने आया है, तो कोई फेशियल करवाने आया है, तो कोई अपने हेयर ड्राई करवाने आया है, तो काफ़ी गहमा गहमी, काफ़ी रश नज़र आ रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मारूफ चांदनी पर एक शॉप है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कटिंग का सिलसिला भी जारी है। हर उम्र के जो मर्द हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने आप को काफ़ी अच्छा दिखने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जो कटिंग करवाने वाले हजरात हैं और जो दीगर सर्विसेज यहाँ पर करवा रहे हैं, उनका यही कहना है कि छोटी ईद पर जहाँ ख़वातीन सजती हैं, संवरती हैं और अपने आप को गुड लुकिंग दिखाने के जतन करती हैं, वहीं मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं है। यही वजह है कि वो यहाँ पर आए हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। जी अली हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद पर कुर्ता शलवार के नित नए डिज़ाइन मुतारिफ करा दिए गए हैं। शहरियों ने कुर्ता शलवार को कौमी सकाफत करार दे दिया है। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दर्जियों के पास वक्त न होने पर शहरियों ने सिले सिलाए कुर्ता शलवार लेने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। जिसमें और मर्दाना शलवार कमीज की मुख्तलिफ दीदा ज़ेब वैराइटीज मुतारिफ करा दी गई हैं। कोऑपरेटिव मार्केट में कुर्ते और शलवार कमीज 1500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक दस्तयाब हैं। तमाम दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी का रुझान कम है। खरीदारी का रुझान आजकल थोड़ा सा कम हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या वजह, या तो बजट की कमी है लोगों के पास, मैं समझता हूँ कोई ना कोई वजह है ऐसी को जो इसकी वजह से प्रॉब्लम नजर आ रहा है। शहरियों का कहना है कि शलवार कमीज सकाफती लिबास है और ईद पर वो कौमी लिबास पहनना ही पसंद करते हैं। शलवार कमीज तो ईद की शान है, इसके बगैर कहाँ होता है। ईद होती ही शलवार कमीज के साथ है, एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कौमी लिबास है। शलवार कमीज असल में हमारा इस्लामी लिबास है, कौमी लिबास है और ईद पर ज़ाहिर है बच्चा जब नमाज़ पढ़ता है या हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वैसे भी उमूमन होना चाहिए शलवार कमीज। शलवार कमीज ईद की तैयारी का लाजमी जुज़ बन चुकी है। ईद पर कुर्ते भी लोग बड़े शौक से पहनते हैं। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की कराची से आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिरों का कहना है ईद मनाने की असल खुशी अपनों के साथ ही है। आदिया नास रिपोर्ट कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले शहरियों का बस अड्डों और कैंट रेलवे स्टेशन पर रश लग गया। हर मुसाफिर की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द अपने प्यारों से जा मिले। मुसाफिरों का कहना है कि ईद की असल खुशियाँ तो अपनों के दरमियान ही होती हैं। खुशी है कि अपनों के बीच जा रहे हैं। अपनों के साथ ईद मनाने का और ही मजा है। बच्चे हैं, मियाँ बीवी होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, सब इकट्ठे हुए होते हैं, इसलिए एंजॉय होता है। हम भी खुश हो रहे हैं, जा रहे हैं बच्चों में ईद करने के लिए। जी बस घर जा रहे हैं अपने माँ बाप के मिलने के लिए, फिर गाँव जाएंगे अपने घर वालों से मिलने के लिए ईद पे। हर साल शहरियों की बड़ी तादाद ईद के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को रवाना होती है। मुसाफिरों की रवानगी का ये सिलसिला ईद के रोज तक जारी रहता है। ऐसे अफराद जो रोजगार या दीगर वजूहात की बिना पर कराची में मुकीम हैं, उनकी कोशिश होती है कि छुट्टियां मिलते ही आबाई इलाकों की जानिब रवाना हो जाएं। लाहौर के बस अड्डों पर घरों को जाने वालों का रश है। मुसाफिरों का टिकटों के हुसूल में दुश्वारी का सामना। मजीद बता रहे हैं उस्मान खादिम। जी उस्मान।
جی بالکل، میں اس وقت بھی ایک بس اڈے پہ موجود ہوں. بہت بڑی تعداد ہے پردیسیوں کی جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے. کچھ لوگوں نے ٹکٹ پہلے سے ہی خریدے ہوئے تھے, ٹکٹ کی بکنگ کروائی ہوئی تھی, تو انہوں نے یہاں پہنچ کے سکھ کا سانس لیا ہے کہ انہیں اتنے زیادہ رش کے اندر خار نہیں ہونا پڑے گا. اور بسیں بھی جو ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اضافی چلائی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ سہولت دے سکے سفر کرنے والوں کو. لیکن اس کے باوجود بھی سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کی جا سکے. کرائے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. شاید جو پردیسی ہیں انہوں نے یہ شکایت کیا ہے کہ ٹرانسپورٹرز منمانے کرائے وصول کر رہے ہیں, ڈبل ریٹ تک لیا جا رہا ہے ٹکٹ کا. اس حوالے سے موقف جو اختیار کیا ہے ٹرانسپورٹرز نے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, جس کی وجہ سے ممکن نہیں رہا سستا ریٹ دینا سفر کرنے والے مسافروں کو. جبکہ مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ عید ہے, اپنوں میں جا کے تو کرنی ہی ہے, مجبوری ہے گھروں کو واپس جانا ہے, اس وجہ سے ٹکٹ تو لینا ہے جس بھی قیمت پہ ملے. یہی یہاں پہ بھاؤ تاؤ چل رہا ہے. بڑی تعداد میں پردیسی یہاں پر موجود ہے, اپنے سامان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے قصبوں کا رخ کر رہے ہیں. بس اڈوں پہ, ریلوے اسٹیشن, تمام جگہوں پہ اس وقت لاہور کے اندر جو ہے وہ رش ہے بہت زیادہ, اور پردیسی جو ہے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. عثمان خادم, آپ کا بہت شکریہ. عید پر اسلام آباد اور راولپنڈی سے پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی مشکل ہو گئی. آبائی علاقوں میں روانہ ہونے کے لیے مختلف بس اڈوں پر مسافروں کا شدید رش ہے. ٹکٹ کے حصول کے لیے پریشانی کا سامنا ہے. کفایت علی شاہ رپورٹ کر رہے ہیں. جڑواں شہروں سے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہونے کے لیے فیض آباد بس اڈے پر مسافروں کا کوئی پرسان حال نہیں. فیض آباد بس اڈے پر موجود مسافر ایسے بھی ہیں جنہوں نے کئی روز قبل ہی بسوں کے ٹکٹ حاصل کر لیے تھے, جبکہ مسافروں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو آخری وقت میں اڈوں پر پہنچی. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آبائی علاقے میں گزارنا چاہتے ہیں. ایسا جو موقع ہے جس میں ہم خوشیاں بانٹتے ہیں وہ اپنوں میں ہی کرنی چاہیے. پیاروں کے پاس جا رہا ہوں تو عید کی خوشی ہے, پشاور میں عید گزارنا چاہتا ہوں بس. مسافر ٹکٹ نایاب ہونے اور مہنگائی ہونے کی شکایات کرتے دکھائی دیتے ہیں. تمام اڈوں کے اوپر ہی گاڑیاں شارٹ ہیں, یہاں پر بھی شارٹ ہیں. میں پچھلے 4 دن سے یہاں کھجل خوار ہو رہا ہوں اور کل مجھے ٹکٹ ملا ہے. میں نے رحیم یار خان جانا ہے. ٹکٹ مانگ کے 3 بار آئے, تیسری بار پہ مجھے ٹکٹ ملا ہے. 2 بار انہوں نے انکار کیا, نہیں مل رہا. ایڈوانس بھی نہیں دے رہا تھا, پیسے بھی دے رہا تھا, پھر بھی نہیں مل رہی تھی. ابھی بھی بڑی مشکل سے ٹکٹ مل گیا. دوسری طرف ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ عید پر مسافروں کے رش بڑھنے سے ٹکٹوں کی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جہاں سے سیٹس اویلیبل ہوں وہاں پہ بیٹھ جائیں, کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. جو ٹائم ہوتے ہیں اور رش کے دوران یہ ناکافی ہوتے ہیں, رش زیادہ ہوتا ہے. لیکن جہاں سے بھی لوگوں کو مل جائے ٹریول لوگوں کو کرنا چاہیے. ہر سال جڑواں شہروں سے لاکھوں پردیسی عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے جاتے ہیں اور یوں وفاقی دارالحکومت کی رونقیں عید کے بعد ہی بحال ہوتی ہیں. کیمرہ مین عاشر بھٹی کے ساتھ کفایت علی شاہ, 24 نیوز, اسلام آباد. عید کے رنگ پشاوری چپل کے سنگ, 4 سدہ ہو یا کپتان یا پھر زلمی یا پھر نوروزی, سب ہی فین ہیں پشاور چپل کے, جس کے نام بھی زمانے کے ساتھ بدل گئے مگر عید کی شاپنگ کا لازمی جزو ہے. اس کے بغیر بچے ہوں یا بڑے, سب کی عید کی خوشیاں پھیکی نظر آتی ہیں. کراچی سے محمود ریاض رپورٹ کر رہے ہیں. عید کی شاپنگ تو خواتین کی ہوتی ہے مگر مرد بھی کسی سے کم نہیں. یہی وجہ ہے کہ عید کے جوڑے کے بعد اہم مرحلہ مردانہ جوتے کا آتا ہے اور اس کے لیے سبھی دیوانے ہیں پشاوری چپل کے. زمانہ بدلا تو پشاوری چپل کے نام بھی بدل گئے. کھیڑی, کپتان چپل, زلمی, 4 سدہ یا پھر مردان کی چپل. اس بازار کو ہی دیکھ لیں, ہر دکان پر مختلف ڈیزائن کی چپلیں فروخت ہو رہی ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ پشاوری چپل نہیں تو کچھ نہیں. عید کے لیے تو نامکمل ہے. اگر آپ شوق رکھتے ہیں پشاوری چپل کا تو میں تو خیر ٹورڈز گلشن سے یہاں پر آتا ہوں ان کی شاپ پہ اور سالوں سے آ رہا ہوں. ان کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ورائٹی ہوتی ہے اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. 1800 بھی ہے, 2000 بھی ہے, 3500 بھی ہے, 5000 بھی ہے. مجھے پشاوری چپل پہننے کا شوق ہے اور میں بھی کافی دور سے چپل خریدنے کے لیے آیا ہوں. مہنگائی کے اثرات پشاوری چپل پر بھی دیکھے جا رہے ہیں. مارکیٹ میں 1000 روپے سے لے کر 3000 روپے تک کی چپل موجود ہے اور سبھی اپنے من پسند رنگ اور ڈیزائن کی پشاوری چپل خریدنے میں مصروف ہیں. عید سے قبل ہی گراں فروش بے قابو ہو گئے. پکوانوں کا اہم جزو ہرا مسالہ جات قوت خرید سے باہر ہے. دھنیے پودینے کی گڈی 10 روپے مہنگی ہو کر 20 روپے کی ہو گئی ہے. تمام اقسام کی مرچیں 240 روپے فی کلو تک جا پہنچی.
शहर में ईद से कबल ही सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में मुनाफा खोरों की इजारा दारी। धनिया पुदीना की फी गड्डी 10 रुपए महंगी होकर 20 रुपए की हो गई। तमाम इकसाम की मिर्चें 240 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। लीमू ताहाल 800 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। लहसुन अदरक 250 रुपए से लेकर 400 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। शहरियों ने मुनाफाखोरी पर हुकूमत और मुतालिका अदालतों से शिकवा किया है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो उस रेट पर सब्जियां फरोख्त कर रहा है। बहुत महंगी, जैसे कि बंद गोभी का हिसाब लगाया, बंद गोभी 30 रुपए किलो थी, अब 80 से 90 रुपए किलो मिल रही है। ये रमज़ान में ऐसा ही होता है, हर जगह ही होता है ऐसे, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर, इस वजह से हर चीज़ महंगी होती है। पूरी दुनिया के अंदर जितने गैर मुस्लिम हैं उनका जब त्यौहार आता है वो आधे कर देते हैं रेट। दूसरी जानिब शलजम, पालक, चुकंदर, लौकी, तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार है। मुनाफाखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जुर्माने और कार्रवाइयाँ भी कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं। ईद से पहले आवाम के लिए अच्छी खबर है। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की कीमत में 15 रुपये 27 पैसे की कमी से 231 रुपये 85 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 180 रुपये 28 पैसे कम होकर 2735 रुपये 83 पैसे का हो चुका है। जेलों में कैदियों से आम मुलाकात के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों से मिलने के लिए पहुंच गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद की छुट्टियों में कैदियों को सिर्फ खाना कपड़े फराहम किए जा सकेंगे, जबकि मुलाकात पर पाबंदी होगी। मजीद जानते हैं अली साही की इस रिपोर्ट में। जेल में आम मुलाकात के दौरान जिक्कत आमेज मनाजर देखने में आए। कैदियों के प्यारों का कहना था कि उनको दुख है कि उनके प्यारे ईद पर घरों से दूर होंगे। मुलाकातियों का कहना था कि जेल इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए हैं और बारी आने पर मुलाकात करवाई जा रही है। छोटा भाई हमारा अंदर है तो उसके लिए हम खाना वगैरह लेके आए हैं, तो सोमवार को हमारी मुलाकात होती है, लेकिन ईद की वजह से आज हमारी मुलाकात इन्होंने करवा दी है, इनकी मेहरबानी है। मैं अपने भाई को मिलने आई हूँ, मेरा भाई है। दूसरे नंबर पे कुछ खाने का सामान, खाना पका के लेके आई हूँ, कुछ बेकरी का सामान है। जेल इंतजामिया का कहना था कि मुलाकात का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम तक जारी रहेगा। आखिरी वर्किंग दिन में 2000 से जायद कैदियों की मुलाकात करवाई गई। आज आईजी साहब की हदायत के मुताबिक जनरल मुलाकात है, तमाम कैटेगरी के लोग अपने प्यारों से आके मुलाकात कर सकते हैं। इसमें अभी तक हम तकरीबन 1500 के करीब लोगों की मुलाकात करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं। जेल हुकाम का कहना था कि ईद के मौका पर जेल इंतजामिया की जानिब से खुसूसी खाने फराहम किए जाएंगे, जबकि अजीज़ो अकारिब से सामान और खाने की वसूली के लिए अमला ड्यूटी पर मौजूद होगा। ईद की खुशियाँ और मुआशरे के खुसूसी अफराद के साथ मनाई जाएं तो ये भी इंसानियत के इजहार का जरिया है। ऐसे ही दर्दमंदों ने फाउंटेन हाउस में मरीजों के साथ खुशी के लम्हात गुजारे। फाउंटेन हाउस में होने वाली तकरीब का अहवाल बता रही हैं कोमल असलम इस रिपोर्ट में। इस्लाही तंजीम SK फाउंडेशन और RCL ग्रेस की जानिब से फाउंटेन हाउस में ईद के तोहफ़े तकसीम किए गए। ख़वातीन में मेहंदी, चूड़ियाँ और फल तकसीम किए गए। फाउंडेशन के सरबराह शाइस्ता खावर के मुताबिक तोहफ़े का मकसद ईद की खुशियाँ बांटना है। ये जो एफर्ट है, इस एफर्ट से का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि इनको वो सारी ईद की खुशियाँ यहीं पे मिल जाएं, ताकि इनको भी वही, क्योंकि हर फीमेल का दिल करता है वो मेहंदी लगाए, चूड़ियाँ पहने, तो वो सारा कुछ इनको यहाँ पर ही हम करते हैं। एक तरह से ये खुशियाँ बांटने का बहाना है। ईद के मौका पर फाउंटेन हाउस में बेशतर मरीज उदास और सोगवार दिखाई दिए। कहते हैं मेहंदी, चूड़ियाँ और फ्रूट अच्छा तोहफा है, लेकिन अहले खाना के साथ ईद मनाना खुशियों को दोबाला कर देता है। हमें तो हमारे अपने यहाँ छोड़ने के बाद भूल ही गए हैं। मेहंदी लगा के बड़ी खुशी हो रही है और चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो हम चूड़ियाँ पहनेंगे और फ्रूट्स पड़ा अफ्तारी के बाद हम वो खाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों ने ईद पे फाउंटेन हाउस में हम लोगों ने मेहंदियाँ लगाई हुई है। फाउंडेशन की जानिब से खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन भी बनवाए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक जगह ऐसी भी है जहां रात से लेकर सहरी तक रिवायती खाने दस्तयाब होते हैं। इस जगह की दिलकशी पूरा रमज़ान ख्वाबों के शायकीन को अपनी तरफ खींचती रही। फूड स्ट्रीट करतारपुर के हवाले से मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। करतारपुर में बोंग पाए, खोए वाले चने, मग, निहारी, ब्रोस्ट और लस्सी समेत 55 अक़साम के रवायती पकवान अपनी मिसाल आप हैं। जभी तो पूरे मुल्क से यहाँ खानों के शौकीन पूरा रमजान सहरी करने पहुँचते हैं। करतारपुरा जो है वो वर्ल्ड वाइड टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेसेस में आ रहा होगा खाने के लिहाज से। हम लोग हर साल इसको बहुत एंजॉय करते हैं। मशहूर फूड स्ट्रीट करतारपुरा अपने लजीज और रवायती खानों की वजह से सबको अपनी तरफ खींचती है। करतारपुरा फूड स्ट्रीट में रात के 3 बजे दिन का समा बना रहता है। इतना कुछ खाने के बाद करतारपुर के अंदर सहरी में
ठंडी ठार मलाई मारकर अकबर जी की लस्सी तो बनती है, और लस्सी भी ऐसी कि पीकर ठंड पड़ जाती है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ मोहसिन मोल, करतारपुरा, रावलपिंडी। अहम खबर आपको देते हैं। गुजरावाला में साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी की हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ सरकारी महकमे हरकत में आ गए। जीडीए ने नक्शा बाई लॉस की खिलाफ वर्जी और एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस सील कर दिया है। मजीद तफसीलात लेते हैं राना जाहिद से। राना जाहिद, इस खबर के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में जीडीए ने एक्शन लेते हुए साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान की हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑफिस है वो सील कर दिया, जबकि इस हवाले से जीडीए का कहना है कि जी मंगोलिया हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो नक्शा और बाई लॉस की खिलाफवर्जी पर की गई है। इस हवाले से हाउसिंग सोसाइटी मालकान को 21 अप्रैल को नोटिस जारी किए गए, जबकि 30 अप्रैल को मालकान को तलब कर रखा था, लेकिन तलब ना होने की वजह से आज जीडीए की जानब से यह बड़ी कार्रवाई की गई है और हाउसिंग जी मंगोलिया हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑफिस है वो सील कर दिया। जबकि जीडीए की कार्रवाई के बाद जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन जो महकमा है वो भी हरकत में है और उन्होंने जी मैग्नोलिया ऑफिस सोसाइटी का जो है वो आदम अदायगी और प्रॉपर्टी टैक्स की बना पर सील कर दिया है। इस हवाले से जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस की जानब से जो नोटिस है वो भी ऑफिस के बाहर आवेदन किया गया, जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा गया कि 26,491 रुपये की प्रॉपर्टी टैक्स अदा ना किए जाने की बना पर ये जो जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑफिस है उसको सील किया गया है। तो ये जो नोटिस आवेदन किया गया है इस पर ऑफिस असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल एक्साइज एंड टैक्सेशन के दस्तखतशुदा जो नोटिस के साथ ये सील किया गया, तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसके बाद जो साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान जो है उनकी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ सरकारी महकमे जो है वो हरकत में आए हैं और आज बड़ी कार्रवाई के बाद जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑफिस है वो जीडीए और उसके साथ साथ महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस के जानब से सील किया गया है। जी राना जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे।